निकट भवों में जिसे आत्मशुद्धि का योग होने वाला होता है, उसे ही इस पंचम काल में धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्म धर्म के प्रति अंदर से प्रेरणा प्राप्त भी होती है और प्राप्त हुई प्रेरणा को वो पुरुषार्थ में बदल भी सकता है। जिसके निकट भवों में आत्मशुद्धि का, आत्मविशुद्धि की नियति जिसकी नहीं होती, वह जैसे अनंत काल में प्रभु महावीर को ऐसा योग कम प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही निकट भव में मोक्ष में जाने की तैयारी हो गई, उसके भावों में, उनके विचारों में चेंज आने लगा। आप देखेंगे कि आपके साथ में रहने वाले ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल या आपके खुद के ही रिलेटिव्स, उनके अंदर में भी अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए प्रेरणा नहीं होती। थोड़ा बहुत कर लेते हैं और मैंने धर्म ध्यान कर लिया, ऐसा संतोष मान लेते हैं, लेकिन उनमें भी ज्यादा वो नहीं होती। उनमें नहीं हो रहा है और आप में हो रहा है। क्यों? आपने कभी सोचा नहीं कि एक ही खाना खाते हैं, एक ही रॉ मटेरियल है, एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर है, एक ही घर में रहते, फिर भी उसके अंदर में ये प्रेरणा क्यों नहीं जग रही? इसका कारण है निकट भवों में जिसकी आत्म शुद्धि होने वाली है, वही नियति ही आपकी नियत को बदल रही है। इसलिए आपको और भी अपने आप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है। इसलिए आपको आपके स्वयं के प्रति और रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि यदि ये अवसर मैंने गंवा दिया और मेरे से प्रमाद हो गया, तो फिर ये नियति में कुछ चेंज हो गया तो ये भय नहीं होना चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। તમે વિચારો કે તમારી આસપાસના ઘણા બધા છે, बहुत सारे हैं, लेकिन सबको भाव जग रहा है, सबको प्रेरणा मिल रही है। हाँ, कोई उत्सव होता, कोई महोत्सव होता, कुछ खाना पीना, ये वो मस्ती और कुछ भी होता, तो बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते। लेकिन जहां पर आत्मवार्ता आती है, जहां पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कुछ दिशा होती है, अब देखना सबके हृदय में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने लगता है, उसका परिवार ज्यादा हैप्पी हो जाता है। समझने जैसी बात तो यह है कि जिसके अंदर में गुण आ जाते हैं ना, उसका फैमिली तो और भी ज्यादा प्रसन्न रहने लगता है, क्योंकि अवगुणों के जाने से अपने आप में ही, अब मानो कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है और आपको कोई इंसल्ट करता है, आप तुरंत ही रिएक्शन, वो सामने वाला रिएक्शन, आपने भी रिएक्शन, रिलेशनशिप भी क्या हो जाती है, सुधरती है कि बिगड़ती है। और जिसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, उसकी फैमिली लाइफ भी अपने आप ही बाई प्रोडक्ट, क्या बाई प्रोडक्ट अपने आप में ही क्या हो जाती है,
अपने आप में ही आपने देखा होगा कि कोई भी गलत बात पर आपकी गिल्टी फील आ गई और वही गलत बात करने पर दूसरी बार रिपीट करने पर आपके ऊपर आपकी क्या हो गई। मानो कि पहले आपका हाथ उठता था, बच्चे कुछ गलत करते थे, अब आपकी ब्रेक लग गई तो ऑटोमेटिकली आपका फैमिली वातावरण क्या हो गया, सुधर जाएगा कि बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि आत्मा यात्रा पर जो पथिक निकलता है ना, उसके साथ वाले, उसके परिवार वाले सबसे ज्यादा सुखी हो जाते हैं। इसलिए जब मैं एस्टीम लेवल पर कोई धर्म ध्यान करने की, कुछ साधना करने की बात करता हूं ना, तो मुझे भी मालूम है कि उस लेवल तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन 50% में पहुंच गए ना तो आपकी इनडायरेक्ट फैमिली लाइफ तो वेरी इजी, वेरी स्मूथली और वेरी हैप्पीली हो जाएगी। क्योंकि फिर द्वंद्व नहीं रहेंगे, फिर लेट गो की वृत्ति सहज आ जाएगी, फिर सहजता से आपके अंदर में सामने वाले की भावनाओं को भी स्वीकार करने की नम्रता आ जाएगी। क्या होगा उससे? कोई कहता है कि ये क्या पूरा दिन स्पिरिचुअल धर्म ध्यान, ये क्या आत्मा आत्मा, लेकिन आपको नहीं मालूम ये आत्मा की यात्रा ही आपके परिवार को प्रसन्न करने की, परम प्रसन्न करने की कला है। आप सोच लो आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब से आप कहीं ना कहीं जुड़े तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके अंदर में समता भाव बढ़ा कि कम हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने वाले को समझने की धीरज, पेशेंस आप में बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जैसे जैसे ही आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ही हर परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की आपकी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये आत्मा आत्मा से क्या, उससे तो क्या संसार का रस उड़ जाता है। मैं तो समझता हूं कि उससे ही संसार का पूर्ण रस प्राप्त होता है। आत्मा का तो होता ही है, लेकिन संसार का भी पूर्ण रस प्राप्त होता है। क्योंकि धर्म तो आपके संसार को प्रसन्न करने की कला है। धर्म तो आपके संसार को प्रसन्न करने की कला है। यदि आपका खुद पर कंट्रोल आ गया तो आप अपने बच्चों को प्रेम से समझाओगे कि गुस्से से समझाओगे। और प्रेम से जब आप समझाओगे तो उसमें ज्यादा चेंज आएगा कि सिर्फ गुस्से से चेंज आएगा। सिंपल बात है। जब आपका खुद पर कंट्रोल आ जाएगा तब क्या होगा, आपने गुस्सा भी किया ना तो दूसरे मिनट में आप क्या हो जाएगा, वापस रिवर्स हो जाओगे। इसलिए मेरा ये पूर्ण मानना है कि धर्म तो संसार को सुखी करने की कला है? सिंपल बात है। इसलिए ये निमित्त, अब मानो कि आप उस निमित्त में सावधान हो गए, मानो कि किसी ऐसी क्षण में मोहनी कर्मों के उदय भाव से आपके मिसेस ने आपका इंसल्ट कर दिया, हो सकता है कभी साथ में रहते, कभी कभी हो भी सकता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहे, हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि ये तो निमित्त है, मुझे सावधान हो जाना है, तो उससे आपके संसार की स्थिति बिगड़ेगी कि सुधरेगी। मुझे उस व्यक्ति को देखकर बार बार द्वेष आ रहा है, ये मेरी मेमोरी के कारण हो रहा है, मुझे मेमोरी को ही डिलीट कर देना जिससे मेरा ये उसके प्रति द्वेष कम हो जाए। क्या होता है मालूम है, कई बार बिजनेस में किसी से आपको फायदा भी होने वाला था, लेकिन आपके मन में उसके प्रति जो नेगेटिव मेमोरी पड़ी हुई है ना, इसके कारण आप उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो भी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। लॉस आपके बिजनेस को ही हो रहा है, लॉस आपके रिलेशन को ही हो रहा है। अब मानो कि आपने उस निमित्त को जान लिया कि ये मेरी बैड मेमोरी के कारण हो रहा है, मुझे इस मेमोरी को डिलीट कर देना है, होगा उसका वो समय है ना, इसलिए उसने ऐसा किया था, अब तो वो समय बदल गया है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना है। आपकी पोजीशन, आपका लेवल, आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी कि वो रहेगी। इसलिए अब कोई भी अशुभ निमित्त आपके सामने आएगा, हो सकता है
कि संसार में आपके ऐसा हाई गुड लक तो है ही नहीं कि नहीं सभी शुभ निमित्त ही आएंगे, अशुभ निमित्त आने ही वाले हैं। अब अशुभ निमित्त के बीच में आपने जितनी क्षमता रख ली उतने ही आपके न्यू बैड कर्मा स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए तो आपका फ्यूचर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो गया? ब्राइट हो गया। मैं तो समझता हूँ ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है ना, यदि आपने उस पर और डीप चिंतन करते रहे उसमें डीप जाते रहे ना, तो आपके संसार की हर समस्या का समाधान सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। क्योंकि क्या होगा उससे? सत्य एक बार आत्मा के स्पर्श में आ जाता है ना, आप सोचो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की लाइफ जी रहे थे। अचानक ही किसी को कोई एक सामान्य निमित्त मिला और जैसा ही निमित्त मिला पास्ट की मेमोरी ने एक अलग फीलिंग्स ला दी। मुझे क्या हो रहा है मालूम नहीं है, मुझे क्या हुआ वो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आप क्या कहेंगे? लेकिन बस हम जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? आज तक आप जितने भी जुड़े, जहां पर भी, जिसके भी साथ, जिस गुरु के साथ, जिस पर्सन के साथ, जहां पर, लेकिन आज तक आप उसका सीक्रेट नहीं जान पाए। जुड़ गए बस। उसका सीक्रेट एक ही है, पास्ट मेमोरीज। क्या होता है? उसी के कारण हमारे में समर्पण भाव आ जाता है। उसी कारण हमें यही सत्य है, क्योंकि जो पास्ट में अनुभव किया है उस अनुभव के आधार पर कोई आपको कहेगा ये क्या है, आप तुरंत बता देंगे क्या है। क्यों? तो कि अनुभव के आधार पर, कि पहले अनुभव कर लिया कि ऐसी पेन होती है, इसलिए उसमें आपका तुरंत ही कनेक्शन हो ही जाता है। बस इस भाव में आपके दो पुरुषार्थ होने चाहिए। असद निमित्तों से दूर रहना है और सत्य की मेमोरी को इतनी स्ट्रांग बनानी है कि वो बैड मेमोरीज को ओवरराइड भी कर दे। इसलिए क्या होना चाहिए? हमें हमारी मेमोरीज को, गुड मेमोरीज को इतनी 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 स्ट्रांग बना देनी है कि देह बदल जाए लेकिन भाव बदल न पाए। हमें उस संस्कारों के साथ, किसी ने कहा क्या लेकर जाना है? प्रभु ने कहा बस सत्य संस्कार। आपको मालूम है भगवान महावीर के पास जब गौतम स्वामी आते थे, हजारों लोग भगवान के आसपास में रहते थे और गौतम तो पहले से ही प्रख्यात व्यक्ति थे, उसका नाम तो सुविख्यात था। वो भगवान के पास आकर अपनी सेल्फ को पूर्ण शून्य करके बैठते थे और फिर भगवान को पूछते, भगवान दो इंद्रिय जीवों में कितनी इंद्रिय होती है? सभी लोग मन ही मन हंसते हैं। सभी लोग हंसते हैं कि मालूम ही है कि दो इंद्रिय शब्द आया तो उसमें दो इंद्रिय होती है, इतना मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी गौतम ऐसे प्रश्न पूछते थे। क्यों? वो तीन बातों पर साधना कर रहे थे। एक, वो अपनी गौतम ग्रुप की जो आइडेंटिटी थी सबके सामने और खुद के पास, उसको निकालना चाहते थे। नंबर दो, वो अपना ज्ञान का, अपने पास रही बुद्धि का उपयोग प्रभु के पास करना चाहते ही नहीं थे। नंबर तीन, उनके मन में हमेशा जिज्ञासा थी कि दो इंद्रिय के बारे में मैं जितना जानता हूं उससे प्रभु तो अनंत गुना जानते हैं। शायद मेरे प्रश्न से कोई नया रहस्य, कोई नया सीक्रेट मुझे प्राप्त हो जाए।
इसलिए जिज्ञासा ज्ञान की माता है। સત્યનંદામી ગુરુદેવ, આપણે ઝાડ નીચે સાધના કરવી જોઈએ, પણ ઝાડ એટલે એકેન્દ્રિય છે, એ પરોપકારી છે, ફ્રૂટ આપે છે, પોતે તડકો સહન કરે છે, પથ્થર મારનારને પણ આપણે એકેન્દ્રિયમાં જો કોઈ જીવ જાય તો એને 22,000 વર્ષ એમાં ને એમાં રહેવું પડે. તો ઘણીવાર આપણે એવું વિશ કરીએ કે મારે એકેન્દ્રિયમાં નથી જન્મવું કે આટલા બધા વર્ષ. એટલે જો આપણે મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરવું હોય તો એટલે મને આ કોન્ફ્લિક્ટ સમજાયું નહીં કે કેમ આપણે ત્યાં ध्यान करવું જોઈએ. आत्मा और शरीर अलग है। सभी प्रकार के भाव आत्मा में होते हैं कि शरीर में होते हैं? आत्मा में होते हैं। कर्मों के कारण उनकी अवस्था एकेंद्रीय अवस्था है शरीर से, लेकिन आत्मा से तो वो भविष्य के तीर्थंकर भी हो सकते हैं, भविष्य के केवल नानी भी हो सकते हैं। भगवान महावीर ने 55वां सूत्र में गत और आगत बताई है। उसमें बताया गया है कि 38 स्थानों से जीव जन्म लेकर तीर्थंकर बन के मोक्ष में जा सकता है। उस 38 में एक स्थान बताया है वनस्पति का। कर्मों के कारण वहां जन्म लेना पड़ा है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि उसके भाव बदल गए हैं। भाव तो उसके वैसे ही है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई, इसलिए वो कर्मों को भुगतने के लिए आपको नरक में या देवलोक में या फिर वनस्पति में जाना पड़ा। लेकिन वो तो वो कर्मों के कारण थे, बाकी तो आपके भाव शुद्ध थे। तो वही भावों के वाइब्रेशंस आज भी फैलते रहते हैं। जब आप वृक्षों के नीचे जाते तब वृक्ष एकेंद्रीय है, लेकिन उसकी आत्मा एकेंद्रीय बेंद्रीय नहीं है। उसकी आत्मा तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर कर आई हुई शुद्ध आत्मा भी हो सकती है, इसलिए उसके भाव विशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए उसके नीचे ध्यान करने से आपके अंदर की आसक्ति आप चेक कर लेना। जैसे ही वृक्षों के नीचे ध्यान होगा ना, आपकी आसक्ति क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। आज भी छोटे छोटे गांव के लोग सिटी के लोगों से कम आसक्ति वाले होते हैं। आज भी छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं ना, आप देखना बहुत ही निरासक्त होते हैं। कहीं ज़्यादा वो डिमांड नहीं करते, ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो दूसरों को बांट देते हैं और कुछ। और सिटी के लोग मेरा तो मेरा ही, मेरे में से कोई। तो ये जो अनासक्ति की भाव है वह उन आत्मा के गुणों के जो वाइब्रेशंस पास होते हैं ना, उसके कारण होते हैं। इसलिए आज तक के अनंत तीर्थंकरों को केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे ही हुआ है, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। Jai Jinendra, everybody. Myself, Anjali Masalia, and I've come from Dubai. And this is my first shibir with Param Pujya Namramuni Maharaj Sahib. I've been Didi at Look and Learn for almost 2 years now. This time, my very good friend, she prompted me to come, and I'm so glad that I made it. थियोरी धर्म के लिए थियोरी तो काफ़ी सारी एरियाज से मिलता है. यू रीड बुक्स, यू गेट टू नो. बट ये जो प्रैक्टिकल साधना गुरुदेव जी करवा रहे हैं, द मॉर्निंग मेडिटेशन सेशंस, these are the 2 points which have touched me the most, and I'm going to carry them with me. And I hope that I'm able to progress in the spiritual journey, taking home these points. Thank you very much. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everyone. Last time I missed my Shibir, and it was my husband's first Shibir. And after he came from the Shibir, I could see tremendous change in him.
So I was wondering what is this change and how is this change? Being non Jain and not in the spiritual background at all, I was wondering. Then he said, start watching Gurudev on YouTube. His 3 minutes clipping, I started watching every day. And believe me, every day I used to tell 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, and I started connecting with him. It was a tremendous change. I started believing in him as my guru, and it happened not in one day, not in 2 days, it took months. And this change has happened in me, and many people know that how patience level was zero, but now it has increased tremendously. And I look forward to this Shibir every year now. The change which I can see, the experience which I can feel, I think we all should attend this Shibir every year.